गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक इक्विसिटम को डिस्कस किया था और मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था कि इक्विसिटम का आपको लाइफ साइकिल ड्रॉ करके मुझे बताना है। आप में से किसी भी स्टूडेंट्स ने वो लाइफ साइकिल ड्रॉ करके मेरे पास नहीं भेजा है, आप लोग जल्दी से जल्दी उसे भेजें। हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यूनिट थर्ड का फर्स्ट टॉपिक एडिएंटम, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए एडिएंटम जो है वो प्लांट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो इसका रचिस पार्ट है मीन्स पीटियोल वाला पार्ट, वो पीटियोल ब्लैक शाइनी होता है, ब्लैक शाइनी कलर का होता है। इस कारण से इस प्लांट का नाम ही कॉमन नेम मैडन हेयर फर्न के नाम से इसे जानते हैं। मीन्स इसका जो पीटियोल वाला स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ब्लैक या ब्राउन कलर का दिखाई देता है और वो दिखने में ऐसा लगता है जैसे किसी लेडी के बाल हों और बालों की जैसे वो संरचना दिखाई देती है, वो स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इसलिए ये जो टेरिडोफाइट है इसका नाम है कॉमन नेम मैडन हेयर फर्न। बहुत बार ये हर बार फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स के अंदर, और 1 मार्क्स के अंदर ये पूछा जाता है कि मैडन हेयर फर्न के नाम से कौन सा टेरिडोफाइट्स जाना जाता है या फिर एडिएंटम का कॉमन नेम क्या है। तो आप लोग ये नेम याद रखें कि मैडन हेयर फर्न के नाम से कौन सा टेरिडोफाइट्स जाना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन को देखते हैं। देखिए इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन में डिवीजन है टेरिडोफाइटा, सब डिवीजन टेरोप्सिडा, क्लास लेप्टोस्पोरेंजिएट। ये इम्पॉर्टेंट फीचर है इसकी क्लास का कि यहाँ पर लेप्टोस्पोरेंजिएट लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड आपने कहाँ पर पढ़ा है। लेप्टोस्पोरेंजिएट आपने स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में पढ़ा है, और स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट जब केवल एक सिंगल सुपरफिशियल सेल से होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन। तो यहाँ पर आपको क्लास से ही पता चल जाएगा कि स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होने वाला होगा आगे जा कर के वो लेप्टो कंडीशन के साथ ही होगा, लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन के साथ ही होगा। देन ऑर्डर है फिलिकेल्स, फैमिली एडिएंटेसी और जीनस है एडिएंटम। ऑलमोस्ट 200 एडिएंटम की स्पीशीज़ जो है वो आइडेंटिफाइड की गई है, और ज़्यादातर देखने में ये कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर मोस्टली ये अवेलेबल है, तो ये ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल जो हिमालयाज़ वगैरह हैं वहाँ पर ये फर्न जो है पाई जाती है। ज़्यादा मॉइस्चर जहाँ हो, जहाँ गीली दीवारें हों, वहाँ पर ये उगता है, वहाँ पर ये आपको दिखाई देगा। इसका जनरल फीचर मैंने आपको एक पिक्चर भेज दी है कि एक्चुअल में इसका इमेज किस तरीके से दिखाई देता है। ये हमने आपको पेपर पे ड्रॉ करके बताया है। ये है हमारा पीटियोल वाला पार्ट, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से कॉइल्ड स्ट्रक्चर बन रही है, और ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो होती है इसको हम कहते हैं सिरसिनेट वेनेशन। व्हाट वी कॉल सिरसिनेट वेनेशन मीन्स सर्पिलाकार जो है ये कुंडलित पाई जाती है। यहाँ पर लीफ देखिए आपको इस तरीके से अरेंज दिखाई दे रही है। बड़ी पत्तियाँ जो है वो पीछे की तरफ है, और आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लीफ का साइज़ बहुत छोटा होता चला जाता है। तो ये जो अरेंजमेंट है दिस इज़ कॉल्ड एक्रोपिटल अरेंजमेंट। जब बड़ी पत्तियाँ जो होती हैं वो नीचे की तरफ हो और छोटी पत्तियाँ ऊपर की तरफ हो तो उसे हम कहते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट। इसके साथ ये पार्ट है, दिस पार्ट इज रैचिस। व्हाट इज रैचिस? देखिए अगर हम बात करें कि ये स्टेम पार्ट है, ये पार्ट जहाँ पर लीफ लगी हुई होती है ये हमारे है नॉर्मल टाइप का लीफ। मिडल वाला जो लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? मिडरिब। दिस पार्ट इज कॉल्ड लीफ लेमिना, एंड दिस पार्ट इसको जहाँ से लीफ जो है वो स्टेम से कनेक्टेड है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लीफ बेस। इसको हम कहेंगे लीफ बेस, और लीफ और स्टेम को कनेक्ट करने वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पीटियोल। दैट इज कॉल्ड पीटियोल पार्ट। ठीक है, अब हम बात करें कि यहाँ पर देखिए आपको लीफ जो है इस तरीके से कोरिएंडम लीफ, जो धनिए की पत्तियाँ आपने देखी होगी उस तरीके से दिखाई दे रही है। तो ये इस तरीके से तो नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर जो लीफ है वो सिंपल टाइप की लीफ तो नहीं है। अब लीफ दो ही तरीके की होती है, या तो वो सिंपल टाइप की होगी या वो पिन्नेट कंपाउंड टाइप की होगी, और कंपाउंड टाइप की लीफ में
वो यूनिपिन्नेट हो सकती है, बाईपिन्नेट हो सकती है और मल्टीपिन्नेट हो सकती है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से यहाँ पर पिन्नेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो लीफ है वो मल्टी पिन्नेट लीफ है, मल्टी पिन्नेट लीफ। अब डिवीजन कैसे होता है देखिए, लीफ लेमिना जो है वो कट करके मिडरिप तक चला जाए। लीफ लेमिना अगर कट होकर के मिडरिप तक जाए तो लीफ जो है उसको ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, अलग अलग पत्तियों को बना देता है। तो अगर इसी डायग्राम को हम आगे देखें तो ये किस तरीके की बनाएगा, इस तरीके की स्ट्रक्चर। देन ये अब ये जो पार्ट है, ठीक है, इसमें ये जो रीजन है, इस रीजन को हम मिडरिप नहीं कहेंगे, अब इसके क्या कहेंगे, रैचिस। दैट इज कॉल्ड रैचिस पार्ट। क्यों? क्योंकि लीफ लेमिना जो है वो कट करके मिडरिप तक पहुंच गया, तो मिडरिप वाला रीजन तो अब रैचिस कहलाएगा और यहाँ पर मिडरिप जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये है हमारा पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। इस पर आपको हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, ये इस तरीके की स्केली हेयर्स प्रेजेंट होते हैं रैचिस रीजन पर, इसके राइजोम पार्ट पर भी पाए जाते हैं, रैचिस पर भी, और स्केली हेयर होते हैं वो, जिन्हें हम कहते हैं पेलिया, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे पेलिया। दिस पार्ट इज कॉल्ड रैचिस एंड दिस आर मल्टी पिन्नेटली लीव्स। दे आर अरेंज इन एक्रोपिटल पोजिशन एंड सिरसिनेटली वेनेशन कॉल्ड फ्रॉन्ट्स। अगर पत्तियाँ सर्पिलाकार कुंडलित होती हैं तो उन स्पेशल स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्रॉन्स। ये है एक सिंगल पिन्नल जो है, पिन्नल्स का स्ट्रक्चर मीन्स अगर हमने यहाँ से एक लीफ को यहाँ से ब्रेक डाउन किया, यहाँ से तोड़ा, प्लक किया और प्लकिंग करने के बाद में अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये लीफ हमें इस तरीके की दिखाई देगी। दिस पार्ट इज स्पोरेंजिया। ये जो पार्ट है ये यहाँ पर सोराई प्रेजेंट होती है, और सोराई मीन्स होता है ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। बहुत सारी जो है बीजाणुधानियाँ यहाँ पर प्रेजेंट होती है और एक सोराई बनाती है। अब ये सोराई अगर ऐसे ही प्रेजेंट रहेगी तो यहाँ पर स्पोरेंजिया के डैमेज होने का खतरा बना रहता है, इसीलिए इस स्पोरेंजिया के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है एंड दिस कवरिंग इज कॉल्ड इंडूसियम। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछता है कि स्पोरेंजिया के कवरिंग को क्या कहते हैं, इंडूसियम, और या फिर स्पोरेंजिया का जो कवर होता है या किससे कवर्ड रहती है तो वो इंडूसियम से कवर रहती है। तो ये तो है एक कंप्लीट पिन्नल्स की स्ट्रक्चर। अगर हम केवल एक पार्ट को यहाँ से लेकर के यहाँ पर देखें तो ये सिंगल पिन्ना लीफ जो है वो सिंगल पिन्ना, और इस सिंगल पिन्ने के अंदर हमें जो स्पोरेंजिया का अरेंजमेंट दिखाई देगा, स्पोरेंजिया दिखाई देगी, वो इस तरीके से दिखाई देगी। ये है हमारा स्पोरेंजिया का कैप्सूल पार्ट। दिस पार्ट इज स्टॉक पार्ट। अब इस स्टॉक पे पार्ट पर जो स्पोरेंजिया रप्चर होती है, जो फटती है, फटेगी जिस जगह से वहाँ पर एक स्पेशल डेंटेंट स्ट्रक्चर होती है, दांत जैसी संरचना पाई जाती है। आउटर लेयर जो है ये कंप्लीट टीथ लाइक स्ट्रक्चर की तरह बनी हुई होती है, और यहीं पर एक ओपनिंग होती है जिससे स्पोरेंजिया जो है वो रप्चर होती है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एन्युलस पार्ट। तो ये था हमारा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या क्या हमारे स्पेशल फीचर्स हैं। ये हमारे एक सिंगल पिन्नल्स जो हैं उसके अंदर स्पोरेंजिया का अरेंजमेंट किस तरीके का होता है, और एक सिंगल स्पोरेंजिया किस तरीके से दिखाई देती है, ये उसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, हम वन बाय वन हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए कहाँ पर पाया जाता है, हैबिटेट अकरेंस, और इसका हैबिटाट क्या होता है, वेट वॉल्स, गीली दीवारों पर पाया जाता है, नम सतह पर पाया जाता है, और रॉक क्रेविस जो है उनमें ये प्रेजेंट होता है। रॉक क्रेविस के भी मतलब होता है कि चट्टानों के बीच बीच में जो दरारें होती है, उन दरारों के बीच में ये फर्न उगता है। देन पेटियोल जो है वो शाइनी ब्लैक हेयर लाइक स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है। अभी आपको मैंने बताया कि जो पेटियोल होता है वो पेटियोल पार्ट जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, और वो शाइनी होता है, और वो देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे किसी लेडी के बाल हों, बालों जैसी संरचना दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, मैडन हेयर फर्न है। इट्स अ स्पोरोफिटिक प्लांट। स्पोरोफिटिक प्लांट का मतलब है
कि यहाँ पर स्पोरेंजिया होती है और उस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, मीन्स स्पोर बियरिंग प्लांट है ये। प्लांट बॉडी आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू राइजोम, रूट्स एंड लीव्स। देखिए राइजोम प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि कौन सा पार्ट एब्सेंट हो गया है, शूट एब्सेंट हो गया है। शूट इज शूट का मॉडिफिकेशन ही है राइजोम, लेकिन एक्चुअल फॉर्म में जो राइजोम है वही प्रेजेंट होता है, शूट प्रेजेंट नहीं होता। और राइजोम जो है कभी इरेक्ट फॉर्म में आपको दिखाई देगा, कभी वो सॉइल सरफेस के जो है वहाँ पर हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, और कभी ये सॉइल के अंदर अंडरग्राउंड भी हो सकता है। देखिए राइजोम अंडरग्राउंड, मैंने अभी आपको बताया कि अंडरग्राउंड भी हो सकता है, इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा हुआ भी मिल सकता है, लॉन्ग लंबा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। क्योंकि शूट एब्सेंट है इसलिए प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए राइजोम जो है वो थोड़ा सा वुडी हार्ड होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, यानी बेलनाकार, ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है। ऐसा नहीं है कि सिंगल एक ही जो है पार्ट में डिवाइडेड हो, ये ब्रांच्ड कंडीशन में होता है। एंड डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स, इट्स डिपेंड ऑन द स्पीशीज। जितनी भी एडिटेंटम होता है उनकी अलग अलग स्पीशीज में नोड्स और इंटरनोड्स में आपको डिवीजन देखने को मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी में आपको नोड्स और इंटरनोड्स जो हैं वो देखने को मिले। देन ब्राउन हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन राइजोम रीजन। ब्राउन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं राइजोम रीजन पर, जिसको अभी हमने क्या बताया कि पेलिया कहलाते हैं। स्केली हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। एक आपने लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला के केस में भी पढ़ा होगा कि स्केली हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो स्केली हेयर्स जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हम रेमेंटा कहते थे, क्लासिफिकेशन में शायद आपने पढ़ा है। तो रेमेंटा है, यहाँ पर इस केस में इसको क्या बोल रहे हैं, पेलिया। कहाँ पर प्रेजेंट है, राइजोम वाले पार्ट पर प्रेजेंट होती हैं। रूट्स, टैप रूट्स आर प्रेजेंट फॉर शॉर्ट टाइमिंग एंड मॉडिफाइड इनटू एडवेंटिशियस रूट। ये तो हर आप टेरिडोफाइट्स में देख रहे हैं कि टैप रूट जो होती है वो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ही होती है, प्लांट को सॉइल में स्टेबल करने के लिए ही होती है। तो मोनोकॉट्स के केस में आपको ज़्यादातर एडवेंटिशियस रूट ही देखने को मिलती है, और डाइकॉट्स के केस में आपको टैप रूट ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो रूट्स हैं वो टैप रूट्स हैं, वो थोड़े टाइम के लिए ही प्रेजेंट होती है, देन वो मॉडिफाइड हो जाती है किस में, एडवेंटिशियस रूट के अंदर। लीव्स, अभी मैंने आपको बताया कि फ्रॉन्स होती हैं, और फ्रॉन्स किस लिए होती हैं, क्योंकि उसमें सिरसिनेट वेनेशन पाया जाता है, कुंडलित या सर्पिलाकार विन्यास पाया जाता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फ्रॉन्स कहते हैं। ज़्यादातर फर्न्स में आपको यही टर्म देखने को मिलेगी कि वो फ्रॉन्स कहलाते हैं। एंड पिन्नेटली कंपाउंड, मैंने अभी आपको आगे एक्सप्लेन कर ही दिया है कि पिन्नेटली कंपाउंड लीव। देखिए लीव्स जो होती हैं वो बेसिकली 2 ही टाइप्स की होती हैं। वन इज सिंपल टाइप ऑफ लीव्स जो कि आप 12th में पढ़े हैं, और कंपाउंड लीव। ठीक है, सिंपल टाइप की लीफ में तो सिंगल जो हमारे लीफ लेमिना और जो अभी हमने आगे डायग्राम डिस्कस किया वही होता है। कंपाउंड टाइप में भी एक तो होती है पिन्नेटली कंपाउंड और एक होती है पामेटली कंपाउंड। आगे आप सेकेंड ईयर के अंदर आपकी ये सारी जो है फाइलोटैक्सी है, और उस फाइलोटैक्सी को हम उसमें देखेंगे। पिन्नेटली कंपाउंड, तो यहाँ पर जो लीफ है वो हमारे पास में किस उसमें है, पिन्नेटली कंपाउंड। पामेटली कंपाउंड मतलब हस्ताकार संयुक्त बोलते हैं इसको, पिच्छकी हिंदी में बोला जाता है पिच्छकी, और साधारण और संयुक्त प्रकार की पत्तियाँ पाई जाती हैं। देन नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल सोराई आर प्रेजेंट ऑन लीव्स। अभी मैंने आपको बताया कि लीव्स पर जो सोराई है, व्हाट इज सोराई, सोराई मीन्स ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है वो मार्जिनल पोजीशन पर है। मैंने एक आपको इमेज भेजा है स्पोरेंजिया की एक्चुअल पोजीशन का, आप वहाँ से उसको देखें कि किस तरीके से वो अरेंज होती है। मार्जिनल सोराई जो है वो प्रेजेंट होती है पत्तियों के ऊपर, पत्तियों के सरफेस पर जो है वो मार्जिनल सोराई प्रेजेंट होती है। तो ये तो था सारा हमारा एक्सटर्नल फीचर्स, किस केस में, एडिएंटम के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के केस में। नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, पीटियोल, राइजोम एंड पिन्ना पार्ट, जो कि हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।